कजरी तीज पर पढ़े ये व्रत कथा, मिलेगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस साल मंगलवार 12 अगस्त को है। आइए जानते हैं कजरी तीज की व्रत कथा और इसका महत्व। हिंदू धर्म में कजरी तीज के पर्व का खास महत्व होता है। हर साल ये पर्व भाद्रपद यानी भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। विशेषकर उत्तर भारतीय राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान आदि में ये पर्व अधिक प्रचलित है। कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को। कजरी तीज का महत्व। खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत खास महत्व रखता है। महिलाएं कजरी तीज का व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि माता पार्वती के शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए कजरी तीज का पर्व शिव पार्वती के अटूट आध्यात्मिक प्रेम को भी दर्शाता है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं। आइए जानते हैं कजरी तीज की संपूर्ण कथा, जिसके बगैर कजरी तीज की पूजा अधूरी मानी जाती है। कजरी तीज व्रत कथा। कजरी तीज व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा काफी प्रचलित है। कथा के अनुसार ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष के दिन कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए कठिन व्रत रखा। उसने अपने पति से चने का सत्तू लाने को कहा, लेकिन ब्राह्मण के पास पैसे नहीं थे। उसके कहा कि वह सत्तू कहाँ से लाएगा। तब ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, चाहे वह कहीं से भी चोरी या डाका डालकर लाए। पत्नी की खातिर ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में पहुंच गया। दुकान में उस समय कोई नहीं था। उसने चुपके से चने की दाल, घी, शक्कर को 1.25 किलो तोल लिया और इन सब से सत्तू बना लिया। इतने में ही एक नौकर को कुछ आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद साहूकार के सभी नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। तब तक वहां साहूकार भी पहुंच गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है। उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसके लिए उसे 1.25 किलो सत्तू की आवश्यकता थी, वह वही लेने आया है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण की हालात देख साहूकार भावुक हो गया और उसने से कहा कि आज से उसकी पत्नी को वह अपनी बहन मानेगा और अपना भाई धर्म निभाएगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ ही गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा आदि कई सारी चीजें देकर सम्मानपूर्व दुकान से विदा किया। इधर चांद भी निकल आया और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण सत्तू समेत कई चीजें लेकर घर पहुंचा और इस तरह से ब्राह्मणी ने अपनी पूजा पूरी की। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी के जीवन में सकारात्मकता आती है। कजरी तीज, जाने नीमड़ी पूजन का सही तरीका और उपाय। कजरी तीज का एक विशेष पक्ष है नीमड़ी पूजन, जिसमें महिलाएं नीम की डाली को देवी रूप में पूजती हैं। नीम को शास्त्रों में रोग नाशक और वातावरण को शुद्ध करने वाला वृक्ष माना गया है। कजरी तीज उत्तर भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई से रचा बसा एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे विशेष रूप से महिलाएं पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाती हैं। ये त्योहार सावन की रिमझिम फुहारों के बीच सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। पारंपरिक वेशभूषा, कजरी गीतों की मधुर धुन और झूला झूलने की परंपरा इस पर्व की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। रक्षाबंधन पर अपनी राशि अनुसार भाई को बांधे इस रंग की राखी, पहने इन रंगों के कपड़े। कजरी तीज का एक विशेष पक्ष है नीमड़ी पूजन, जिसमें महिलाएं नीम की डाली को देवी रूप में पूजती हैं। नीम को शास्त्रों में रोग नाशक और वातावरण को शुद्ध करने वाला वृक्ष माना गया है। इस पूजा से न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, बल्कि यह प्रकृति से जुड़ाव और स्त्री सशक्तिकरण का भी संदेश देती है।
यह पर्व पारिवारिक एकता, प्रेम और सामूहिक उल्लास का प्रतीक है, जो समाज में सकारात्मकता और शांति का संचार करता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, पारंपरिक कजरी गीत गाती हैं। क्या है कजरी तीज और इसका महत्व? कजरी तीज उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक पावन पर्व है, जो हरियाली तीज के लगभग 15 दिन बाद आता है। ये त्योहार खासतौर पर विवाहित महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र, पारिवारिक सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, पारंपरिक कजरी गीत गाती हैं और रात को पूजा कर धार्मिक कथा सुनती हैं। कजरी तीज की सबसे खास परंपरा है निमड़ी पूजन, जिसमें नीम को देवी के रूप में पूजने की परंपरा है। महिलाएं हल्दी, चूड़ी, सिंदूर, रोली और सुहाग की अन्य सामग्रियों से निमड़ी माता की पूजा करती हैं। क्या होती है निमड़ी पूजन की परंपरा? निमड़ी पूजन में महिलाएं नीम के पेड़ या उसकी टहनी को प्रतीक रूप में स्थापित करके उसे माता का स्वरूप मानती हैं। कुछ स्थानों पर नीम की पत्तियों के ऊपर मिट्टी से बनी देवी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। महिलाएं हल्दी, चूड़ी, सिंदूर, रोली और सुहाग की अन्य सामग्रियों से निमड़ी माता की पूजा करती हैं। ये पूजन सौभाग्य, संतान सुख और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। शाम को नीम की टहनी या उसकी प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। व्रत और पूजन विधि। सुबह महिलाएं स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं और दिन भर निर्जल उपवास करती हैं। शाम को नीम की टहनी या उसकी प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। कजरी माता की कथा सुनी जाती है, जिसमें एक ब्राह्मणी के व्रत और उसकी परीक्षा की कहानी होती है। अंत में चावल और गुड़ का भोग लगाकर सुखद वैवाहिक जीवन और पारिवारिक सुख की प्रार्थना की जाती है। नीम की शीतलता और औषधीय गुण तन और मन दोनों को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। निमड़ी पूजन से जुड़ी मान्यता। ऐसा माना जाता है कि नीम में देवी दुर्गा का वास होता है और उसका पूजन करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। नीम की शीतलता और औषधीय गुण तन और मन दोनों को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं कजरी गीत गाते हुए नीम के पेड़ के नीचे झूला झूलती हैं और निमड़ी माता से सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती हैं। पूजन के बाद नीम की टहनी पर चूड़ियाँ, बिंदी, कंघी, सिंदूर जैसी सुहाग की सामग्री चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। कजरी तीज के पर करें ये उपाय। कजरी तीज के दिन कुछ विशेष और आसान उपाय करके महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को और भी सुखमय बना सकती हैं। इन उपायों से न केवल देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि घर में शांति, प्रेम और समृद्धि भी बनी रहती है। पूजन के बाद नीम की टहनी पर चूड़ियाँ, बिंदी, कंघी, सिंदूर जैसी सुहाग की सामग्री चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है और आपसी समझ मजबूत होती है। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर नीम की डाली का अभिषेक करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है और जीवन में पवित्रता बनी रहती है। कुआं, नदी या तालाब की मिट्टी से शिव और पार्वती की छोटी मूर्ति बनाकर उनका पूजन करना इस दिन बहुत फलदायी होता है। यह उपाय अखंड सौभाग्य बनाए रखने में सहायक होता है। कजरी तीज की कथा सुनने के बाद किसी सुहागिन महिला को साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर आदि दान करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इससे घर में चल रहे संकट और तनाव कम होते हैं। जब रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें, तो मन में यह भाव रखें, हे चंद्रदेव, जैसे आप अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन करते हैं, वैसे ही मेरे घर को सुख, शांति और सौभाग्य से भर दें। इस भावना के साथ दिया गया अर्घ्य बहुत प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा और कजरी तीज से जुड़ी हुई समस्त जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।